12 सीटों पर बवाल जारी है। 14,000 पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। पीओके में चुनाव है या फिर नियंत्रण की जंग लड़ी जा रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18। मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी कि पीओके में 27 जुलाई से विधानसभा चुनाव शुरू हो गए हैं। ये चुनाव ऐसे समय हो रहे हैं जब इलाके में पिछले 2 महीनों से लगातार विरोध प्रदर्शन और हिंसा देखने को मिली है। इसी वजह से पाकिस्तान सरकार ने पूरे इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी है। चुनाव 27 जुलाई से 10 अगस्त के बीच 3 चरणों में कराए जाएंगे। सुरक्षा के लिए पंजाब से 14,000 अतिरिक्त पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। 12 रिफ्यूजी सीटों को लेकर स्थानीय लोगों का विरोध जारी है। वहीं पीओके की विधानसभा में कुल 53 सीट हैं। इनमें 45 सीटों पर सीधे चुनाव होते हैं, जबकि 8 सीटें महिलाओं, टेक्नोक्रेट्स और धर्मगुरुओं के लिए आरक्षित हैं। चुनाव आयोग के मुताबिक 27 जुलाई को मीरपुर डिवीजन की 13 सीटों, 2 अगस्त को मुजफ्फराबाद डिवीजन की 9 सीटों और 12 रिफ्यूजी सीटों, जबकि 10 अगस्त को पुंछ डिवीजन की 11 सीटों पर मतदान होगा। वहीं सवाल ये कि 12 सीटों पर आखिरकार क्यों है विवाद। समझिए, इस चुनाव का सबसे बड़ा विवाद 12 रिफ्यूजी सीटों को लेकर ही है। ये सीटें उन लोगों के लिए आरक्षित हैं जो 1947 और उसके बाद जम्मू कश्मीर से पाकिस्तान के मुख्य हिस्से में जाकर बस गए थे। ज्वाइंट आवामी एक्शन कमेटी यानी कि ज्वाक का आरोप है कि पाकिस्तान सरकार इन सीटों के जरिए पीओके की राजनीति और सरकार को अपने नियंत्रण में रखती है और इसी वजह से जाक इन 12 सीटों को खत्म करने की मांग कर रही है। इसी मांग को लेकर पिछले करीब 2 महीनों से पीओके में बड़े पैमाने पर प्रदर्शन हुए हैं और कई जगह प्रदर्शन हिंसक भी हो गए हैं, जिनमें सुरक्षा कर्मियों समेत दर्जनों लोगों की मौत हो गई है। इसके बाद से पाकिस्तान सरकार ने पिछले महीने जाक को प्रतिबंधित संगठन घोषित कर दिया। स्थानीय लोगों के आक्रोश, खूनी संघर्ष और राजनीतिक उथल-पुथल के बीच हो रहे ये चुनाव पाकिस्तान की दमनकारी नीतियों और पीओके में सुलग रहे गुस्से की गवाही दे रहे हैं। पूरे इलाके में धारा 144 जैसी पाबंदियों और भारी पुलिस बल की तैनाती के बीच इस्लामाबाद इस क्षेत्र पर अपना राजनीतिक नियंत्रण बनाए रखने की कोशिश कर रहा है। वहीं चुनाव के दरमियान किसी भी तरह की हिंसा रोकने के लिए पाकिस्तान ने पंजाब प्रांत से 14,000 अतिरिक्त पुलिसकर्मी तैनात किए हैं। इनमें 30% पुलिसकर्मी हथियारों से लैस हैं, जबकि 70% जवान दंगा रोधी उपकरणों के साथ तैनात किए गए हैं। राजनीतिक मुकाबला भी दिलचस्प है। पाकिस्तान की केंद्र सरकार में साथ रहने वाली पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज यानी कि PMLN और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी PPP पीओके में एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ रही है। वहीं पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी कि PTI ने मौजूदा हालात और पुलिस कार्रवाई का हवाला देते हुए चुनाव का बहिष्कार कर दिया है। भारत का कहना है कि पूरा जम्मू कश्मीर और लद्दाख उसका अभिन्न और अविभाज्य हिस्सा है और पाकिस्तान ने इसके कुछ हिस्सों पर अवैध कब्जा कर रखा है। भारत पीओके में कराए जा रहे इन चुनावों को मान्यता नहीं देता। नई दिल्ली का यह भी कहना है कि पीओके में हाल के विरुद्ध प्रदर्शन पाकिस्तान के लंबे समय से चले आ रहे शोषण और प्रशासनिक दमन का नतीजा है। फिलहाल वीडियो में इतना ही। नमस्कार।